हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम पावर इंडिया का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि अगर कोई स्टॉक ऑल टाइम हाई पे चला जाता है तो उसमें हमें किस तरह से अपनी ट्रेड को प्लान करना चाहिए। क्योंकि मैंने काफ़ी कमेंट्स में देखे हुए हैं, लोग बहुत ज़्यादा जब ऑल टाइम हाई मतलब कि अपने नॉर्मल या एवरेज प्राइस से कोई भी स्टॉक बहुत ऊपर चला जाता है, ऑल टाइम हाई पे चला जाता है, तो रिटेलर्स बाय कर लेते हैं और वहाँ पर फंस जाते हैं कि अब उनको एग्ज़िट कहाँ पर करना चाहिए। सो हमें हमेशा, जैसा मैं अपने पिछले वीडियोस में कहता हूँ, कि हमें किसी न किसी जोन में एंट्री करनी चाहिए। और जब कभी भी हम कोई स्टॉक बाय करें, चाहे शॉर्ट टर्म के लिए करें चाहे लॉन्ग टर्म के लिए करें, जब लॉन्ग टर्म के लिए करें तो उसके नीचे काफ़ी बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट होना चाहिए, जिससे कि अगर प्राइस नीचे जाता है तो वहाँ पर जाकर हम एवरेज कर सकें, और अगर वो भी ब्रेक हो जाता है तो हमें स्टॉप लॉस लेकर बाहर निकल जाना चाहिए। तो इसको हम कैसे जान सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जिसमें मैं एग्जांपल ले रहा हूँ पावर इंडिया का। साथ में ये बहुत अच्छा स्टॉक है मेरे हिसाब से, और लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से भी बहुत बढ़िया है। तो देखिए, इसका प्राइस थोड़ा सा महंगा है, अभी आज जो 20,000 पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन काफ़ी टाइम तक आप देखेंगे जो इसमें कंसोलिडेशन होता रहा है या फिर एक एवरेज प्राइस रहा है वो रहा है 15,000 के आसपास में। लेकिन इस बैरियर को ब्रेक करने के बाद में फिर से यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ, यहीं से ही इसने कंसोलिडेशन, ये बहुत छोटी सी कैंडल जब बनी जहाँ पर बायर और सेलर की क्वांटिटी सेम थी, वहाँ से ही एक बहुत अच्छी मूवमेंट मिली, लगभग 25% का इसमें अप मूव हुआ, और इसने 23,000 का हाई लगा के अब ये इसमें रिट्रेसमेंट हो रहा है। तो जैसा मैं आपको बार बार बोलता हूँ अपने वीडियो में, हमें जल्दबाजी में रहकर कोई भी ट्रेड नहीं लेनी चाहिए, रिट्रेसमेंट की वेट करनी चाहिए। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैंने यहाँ पर बाइंग का ऑर्डर ब्लॉक लगा दिया है मंथली पर, ठीक है। तो अब ये हो गई है एक रेंज मेरे पास में, तो यहाँ से मैं एंट्री प्लान कर सकता हूँ 18,177 पर, और इसके नीचे पे हम लोग यहाँ से एग्जिट का प्लान कर सकते हैं 16,300 पर। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, क्या हम अपनी इस रेंज को कम कर सकते हैं। जी हाँ, उसे हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देख सकते हैं। तो आप यहाँ से देखेंगे वीकली पे भी सेम ही जोन बना हुआ है, तो इसमें कुछ ज़्यादा बेनिफिट हुआ नहीं है। लेकिन अभी ये जो कैंडल है इसी वीक की है, सिर्फ इसी वीक की कैंडल है, और इसमें जो गिरावट हुई है लगभग 9% की गिरावट हो चुकी है। तो अगर किसी ने यहाँ पर जल्दबाजी में यहाँ पर ये बाय कर लिया होता तो उसको प्रॉब्लम हो सकती थी, क्योंकि ये 9% ऑलरेडी गिर चुका है, और मुझे उम्मीद है आगे आने वाले टाइम में ये 18,300 तक, मतलब इस जोन तक तो जाएगा ही जाएगा। अब हम जाते हैं डेली पर। डेली पे आप देखेंगे यहीं पर ये गैप अप ओपन हुआ था, और इतनी अच्छी कैंडल ऊपर ही जाकर क्लोज हुई थी। फिर यहाँ पर ये हल्का सा जोन करके और इसने ऑल टाइम हाई जो लगाया ये यहाँ पर लगाया 22,833 का, इसने ऑल टाइम हाई लगा के ये इसमें रिट्रेसमेंट हो गई। अब देखिए इसमें प्लानिंग कैसे की जा सकती है। थोड़ा सा यहाँ पर जो ये रेड कैंडल है और इसका जो नीचे तक जो बेस है आज यहाँ पर ये स्टॉप हुई है, तो इट मे पॉसिबल कि यहाँ पर ये कंसोलिडेशन हो और यहीं से ही ये वापस भी चला जाए। लेकिन फिर भी हमको इसमें ट्रेड कोई प्लान नहीं करनी है। अगर ये वापस भी चला तो कोई इशू नहीं है। देखिए, हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमने ले लिया और उसमें लॉस हो गया तो प्रॉब्लम है। तो इस चीज़ का डर हमारे मन में कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हमें वेट करना चाहिए कि ये बिल्कुल नीचे तक आए और इस जोन में आए। तो यहाँ पर हम लोग दो तरह से ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव है, मतलब कि बिल्कुल भी लॉस नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि जो ये रेंज है ना ये काफ़ी बड़ी है। अगर मुझे 1:1 का टारगेट भी लेना है तो मुझे यहाँ तक के लिए वेट करना पड़ेगा। 2 का लेना है तो करीब करीब में मुझे 21,600 तक के लिए वेट करना पड़ेगा। लेकिन मेरा जो इसमें ओपिनियन है वो ये है, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई ऑलरेडी लगा चुका है और यहाँ से फिर यहाँ तक की इसने रिट्रेसमेंट ली है, सो हम इसमें ऑल टाइम हाई के लिए भी बने रह सकते हैं। तो प्लानिंग आपके ऊपर में होगी कि किस तरह से आप करते हैं। मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि किस किस तरह से यहाँ पर प्लानिंग मैं कर सकता हूँ।
एक मान के चल सकते हैं कि मैं इस पूरी रेंज को प्ले करना चाहता हूँ फॉर सेफ्टी पर्पस। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग मैं रेंज बना के आपको दिखाता हूँ। करीब करीब में यहाँ तक की जो ये रेंज है, एंट्री हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 50 या 60% क्वांटिटी बाय करेंगे और नीचे इसमें एवरेज करेंगे अगर ये नीचे आ जाता है, और फाइनली जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा यहाँ पर, इसके नीचे ही, मतलब 16,400 पर हम इससे एग्ज़िट हो जाएंगे। ठीक है, फाइनल टारगेट जो मैं देख रहा हूँ वो देख रहा हूँ 22,000 के आसपास में। ये मेरा इसमें ऊपर तक जाने की संभावनाएं होंगी। ये एक इसमें प्लानिंग हो सकती है। इसके बाद में एंट्री मैंने आपको बता दिया। एक प्लानिंग ये होगी, एक प्लानिंग ये है कि कोई अगर खेलना चाहता है तो पूरा का पूरा यही प्ले कर सकता है। अगर प्लान करना चाहता है कि यहीं से यहीं तक सिर्फ इसी रेंज को प्ले करे, तो उसका जो है रेंज कम हो जाएगा और इसमें स्टॉप लॉस जो है वो इसके नीचे यहाँ पर ही होगा, यहाँ पर। और उसको जो उसका जो ऊपर का प्राइस जाने का है 2:2 का जो अचीवमेंट होगा वो थोड़ा जल्दी उसको मिल जाएगा। सो सिंपल तरीके से काम करें। मंथली को ही अगर कोई प्ले करना चाहता है तो यहाँ पर मैंने ये चार्ट लगा दिया है और इस तरीके से काम कर सकता है। इसको नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। और अगर डेली पे जाकर मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ तो आपको बेटर रहेगा आपके लिए समझने के लिए। तो इसमें क्या है, जो स्टॉप लॉस है वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा यहाँ पर, और इसका जो टारगेट है वो यहीं पर ही अचीव हो जाएगा। और अगर आप यहाँ तक के लिए वेट करेंगे, जो कि मेरे हिसाब से मिलना चाहिए वेरी इजीली, तो यहाँ पे 3:1 का ईजिली मिल सकता है। सो ये थी मेरी प्लानिंग और मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप ऑल टाइम हाई के जो स्टॉक्स होते हैं उनको प्ले कर सकते हैं। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा कमेंट करके। अगर इसमें होल्डिंग है या किसी और में होल्डिंग है तो प्रॉपर कमेंट लिखिए। मैंने देखा है कि कई बार कमेंट लिख देते हैं कि इसके ऊपर में वीडियो बना दीजिए। देखिए आपके क्या विचार हैं उसके ऊपर में कुछ आप लिखेंगे, आपने कितनी क्वांटिटी कितने प्राइस में कब बाय की थी वो सब लिखेंगे तो मुझको बताने में, आपको एडवाइस करने में थोड़ा आसानी रहेगी। साथ ही मैंने वहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है गूगल फॉर्म का, उसे अगर आप फीड कर देंगे तो हमारी टीम कोशिश करेगी कि आपको ईमेल या व्हाट्सएप करके भी रिप्लाई दें और उससे आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं। Thank you friends for watching my video. Please come back and share with your friends and family who are interested in share market. Thank you friends.